नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिडबी द्वारा एक नया लोन स्कीम आया है। ठीक है, लोन स्कीम का नाम है अराइज लोन स्कीम। अब आप बोलोगे कि सर अराइज का मतलब क्या होता है, अराइज लोन स्कीम का मतलब क्या है? तो सर ये असिस्टेंट टू री एनराइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय एसएमईज। ठीक है, तो जो एसएमईज है, स्मॉल मीडियम स्केल के जो इंटरप्राइजेज हैं, तो उनके लिए ये लोन आया है बेसिकली कि वो अगर एग्जिस्टिंग में काम कर रहे हैं और उनको किसी डेवलपमेंट करना है या फिर कोई नया एक्सपेंशन करना है या कोई न्यू मशीन लगाना है या मॉडर्नाइजेशन करना है अपने बिजनेस को, तो वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। वो इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेकर के अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको एक्सपेंशन करना हो गया या फिर कोई मॉडर्नाइजेशन हो गया या फिर आप कोई न्यू मशीन खरीद रहे हैं या कोई किसी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए आप इस अराइज लोन को ले सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोन में 100% आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का, जो भी आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट बनेंगे उसके 100% लोन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। चलिए दोस्तों, इस लोन को शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से हम देखेंगे। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि जो भी हमारे नए अपडेट आए, नए वीडियो आए, वो आपको मिले। ठीक है, तो सबसे पहला अराइज लोन, जैसा मैंने बता ही दिया कि ये किसके लिए, एसएमईज के लिए है, जिनको एक्सपेंशन करना है अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है या फिर कोई न्यू कैप मशीन लाना है या फिर कोई कैपिटल एम्प्लॉयड करना है, एक बड़े हैप्पी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ वो जा रहे हैं, तो आप इस लोन में जा सकते हैं। ठीक है, लोन का अमाउंट के बारे में सर हम बात कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत आप कितना लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लोन अमाउंट है ये 7 करोड़ रुपए तक है, 7 करोड़ रुपए तक, यानी 7 करोड़ रुपए तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात आता है कि सर आपने बोला कि इस लोन में आपको अपना जो मार्जिन अमाउंट है वो नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो क्या 100% 7 करोड़ रुपए तक अगर मुझे लोन चाहिए तो 100% बैंक दे देगी हमें? तो सर ये थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 3 करोड़ रुपए तक की जो लोन आपकी होगी वो 100% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो भी आपकी है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 100% लोन आपको मिल जाएगा। और 3 करोड़ के ऊपर की जो लोन होगी आपको, तो हो सकता है उसमें 80%, हो सकता नहीं, यही नियम है सिडबी ने जो अभी डाला है अपना नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में यही बताया है कि उसमें आप 80% तक जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका लोन सिडबी देगी, यानी बैंक द्वारा आपको मिलेगा, अप्रूव्ड होगा। और बाकी जो 20% मार्जिन अमाउंट है वो आपको अपना लगाना होगा। ठीक है, इस चीज़ को एक बात हमेशा याद रखिए कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ये वर्किंग कैपिटल नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब आप अपने बिजनेस को बिल्कुल मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तो मॉडर्नाइज करने के केस में क्या होता है कि नई मशीनें आती है, कोई नया स्ट्रक्चर होता है, लैंड बिल्डिंग आपको लेना होता है, तो उस सब केस में आप इस अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का ले सकते हैं। कई बार बैंक आपसे ये भी बोल सकता है कि चलिए मैं आपको 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट पे तो लोन कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका मार्जिन अमाउंट होगा 25%, वो आप क्या करिए, हमारे यहाँ एफडी करवा दीजिए या हमारे यहाँ कुछ करवा दीजिए। ठीक है, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, वो आपका बेसिकली टेन्योर देखता है। ठीक है, कि कितने टेन्योर के लिए लोन आप ले रहे हैं और इस हिसाब से वो फिक्स करवा सकते हैं। में टू में डिफर कर सकता है बैंक टू बैंक। ठीक है, अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर में कि कौन व्यक्ति इस लोन को ले सकता है। ठीक है, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये लोन दोस्त उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो बिजनेस नहीं चला रहे हैं या फिर जिनकी बिजनेस चला तो रहे हैं लेकिन 2 वर्ष नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, अगर आपकी व्यापार 2 वर्ष से कम की है तो आपके लिए ये लोन नहीं है। लेकिन इसी के अंतर्गत एक और लोन आया है जिसका चर्चा मैं इस वीडियो के बाद वाले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें करूंगा, तो आपको ये वीडियो भी देखना चाहिए। और बाद वाला वीडियो तो आपके लिए ही है, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, एग्जिस्टिंग अगर आप बिजनेस में एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल न्यू कमर है, आपको न्यू बिजनेस करना है, तो आपके लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आप बताऊंगा कि आप कैसे लोन लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बता दिया वो ये है कि कम से कम आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो 2 साल पुराना होना चाहिए। 2 साल पुराना बिजनेस अगर आपका नहीं है तो आप इस अराइज लोन लेने के लिए क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सर कि 2 साल की आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारे सबके बनते हैं अगर हम बिजनेस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं ये भी बहुत शॉर्ट में मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो आपके बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कॉम्पुटेशंस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, आईटीआरस होते हैं, या फिर और आपके अगर मान लो प्राइवेट लिमिटेड है तो आपकी स्टैट ऑडिट होगी या फिर आपके डायरेक्टर रिपोर्ट होंगे, ये सब सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंतर्गत आते हैं।
तो वो ऑडिटेड होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका व्यापार ऐसा होना चाहिए जो ऐसा नहीं है कि विदाउट ऑडिटेड भी आपने फाइल कर रखा है, तो उस चीज़ की यहाँ मान्यता नहीं होगी, आपको अपने फाइल की ऑडिट करानी पड़ेगी। क्योंकि ये बड़ा लोन है, थोड़ा आपको मैंने बताया 7 करोड़ रुपए तक का लोन है और इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। इसमें एक क्राइटेरिया और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो लोन का स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि आपके ये जो पिछले 2 वर्ष है जो मैंने बात किया कि लोन का जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए, तो उसमें कैश प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसमें एक चीज़ बेनिफिट आप लोगों को क्या दे दिया है, क्योंकि कोरोना था, तो कोरोना में अगर आपकी कैश प्रॉफिट नहीं होती है इस 2 वर्षों में, तो भी आप इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं, आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं होने वाला है। एक क्राइटेरिया ही और मैं बोलूं और गाइडलाइंस है, मैं कह सकता हूं कि ये ड्यू डेट है और इसको मैं क्राइटेरिया में ही यहाँ पे बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस लोन का जो अंतिम तिथि है एप्लीकेशन फाइल करने का है वो है 31 मार्च 2022। तो बिल्कुल वीडियो को देखने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं और आपका मन करता है कि इसमें आप लोन ले, अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कोई मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस लोन को 31 मार्च 2022 से पहले अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो वो ऑलरेडी रिजेक्टेड हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आता है कि सर ये लोन, एक और क्राइटेरिया मैं सर जोड़ देता हूँ, ये जो ब्राउन फील्ड के लोग होते हैं ना, ठीक है, ये लोन बेसिकली उनको मिलता है। आप बोलोगे कि सर ब्राउन फील्ड कौन होता है, तो ब्राउन फील्ड में क्या हो जाता है कि आप अपने बिजनेस को एक अच्छे खासे लेवल पे चला रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको रिकॉग्नाइज एक ब्राउन फील्ड की रिकॉग्निशन, जैसे ग्रीन फील्ड होती है, ब्राउन फील्ड होती है, रेड फील्ड होती है, तो यहाँ पे आपको ब्राउन फील्ड की रिकॉग्निशन गवर्नमेंट से मिलती है। जरूरी नहीं आप इस चीज़ को समझिए, आपकी बिजनेस अगर अच्छी चल रही है तो आप ब्राउन फील्ड में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ब्राउन फील्ड में हैं तो ये लोन आपके लिए भी है, इस चीज़ को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अच्छा, इस लोन को सर आप कितने पीरियड के लिए ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सर इस लोन को आप 7 वर्षों तक ले सकते हैं। ये एक टर्म लोन है, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लीजिए। ये कोई सीसी नहीं है, कैश क्रेडिट नहीं, या कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये एक टर्म लोन है और इसको आप 7 साल के लिए ले सकते हैं। और अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको 2 साल और एक्सटेंड करवा सकते हैं। वो बैंक की जो कंडीशन होगी उस कंडीशन पे आप इसका 2 साल और बढ़ा सकते हैं, यानी टोटल जो आपका टर्म पीरियड हो जाएगा वो 9 सालों का हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि सर मुझे ये बता दो कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया ही कि आपका बिजनेस 2 साल पुराना होना चाहिए, बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, और तीसरा 2 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट आप जानते ही हैं, किसी भी लोन में केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होता है वो भी मैंने कई वीडियो में, अपने पूरे लोन सीरीज के सभी वीडियो में चर्चा करता हूं, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं। आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके फोटो, यही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो। फोटो जो होता है वो आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, यानी आप कौन हैं। पैन कार्ड जो है वो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी इनकम टैक्स के साथ आपके अटैचमेंट क्या है उसको डिफाइन करता है। और आधार कार्ड आपके एड्रेस को डिफाइन करता है कि आप वास्तव में सिटीजन ऑफ इंडियन हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिफाइन करता है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं कि सर इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, सर ये बता दो। इंटरेस्ट रेट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही तो जानना है ना। तो सर इसका इंटरेस्ट रेट है 5.5% से 6.8% तक। यानी देखिए कितना कम हो गया। जहां आपको किसी भी लोन के लिए 12% से 18%, इवन 24% 24% तक आपको देना पड़ता था, वहीं पे आपको यहाँ पे 5.5 से 6.8% तक ही देना पड़ेगा। तो ये कितना बेनिफिट वाला लोन है, अगर आप सच में देखिए तो कितना इंटरेस्ट कम हो गया। मैं तो बोलता हूँ कि 1/3 इंटरेस्ट हो गया अगर सही से देखिए। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस लोन लेना चाहते हैं और जाते हैं बैंक में, तो बैंक आपको शुरुआत ही करेंगे 12% प्लस, ठीक है। 12% ज़्यादा वो चार्ज करेंगे, ठीक है। वो हो सकता है 14 हो, 15 हो, 16, 17, 18, 24%, तो कई बार तो 36% तक भी बैंक चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में। वो आपके प्रोफाइल पे डिफर करता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पे 5.5 से 6.8% तक आप इस लोन को ले सकते हैं, इतने कम इंटरेस्ट रेट पे। तो ये एक बहुत बेनिफिट होने वाला चीज़ है दोस्त।
अगर आप एलिजिबल हैं, मैंने बार बार बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आप एलिजिबल हैं तो अपने बैंक में जाइए, इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। और इसका ऑनलाइन भी आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं एक प्रोसेस वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, प्रोसेस वीडियो यहाँ डालूंगा ताकि आप इस चीज़ को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं प्रोसेस वाला वीडियो डाला वो डाल दूँ। और अगर आप नए कस्टमर हैं, बिल्कुल जो अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो उनके लिए मैंने बताया कि मैं बहुत जल्द मतलब 2-3 दिनों के अंदर में एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जो आपको बताएगा कि अगर आप नए बिजनेसमैन हैं और सस्ते रेट पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप कैसे ये अराइज लोन स्कीम के अंतर्गत आएंगे और कैसे लोन लेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब बटन आप जानते हैं, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप मेरे फैमिली में जुड़ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।